तो हमें तो कोई सुखी दुनिया में दिखाई नहीं। कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी, कोई रिश्तेदारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई सारी से, कोई घरवाली से। हमें तो कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप ने एक भजन गाया था कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हंसता है 10 रोते हैं। तो है ये गधा को फाइन करते तो का वकील हुई हो। विशेष शास्त्री जी हार पहनाकर हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये हमें हार दे रहे हैं, हार। और हम कामना करते हैं कि भगवान इन्हें हार में भी दे। कौन से हार में? खेत हार में। भगवान इन्हें हार में भी दे, आहार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यापार में भी दे, व्यवहार में भी दे, बाजार में भी दे, मतलब हर जगह दे। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो संसार में कोई न कोई कष्ट हर आदमी को घेरे है। और अभी हम शरीर से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है हमारा। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं। अब बताओ हम बात नहीं करेंगे तो हम कथा कैसे करेंगे? हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज हैं। का जरूरत है जब डॉक्टर मना करते तो मत चिल्लाओ, मत बता करो, लेकिन हम क्या करें, हमें खुद ही अच्छा ना लगा तो आइए जहाँ प्रसंग चल रहा था कंस वध के बारे में। भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से जब मथुरा में गए हैं, नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद और जब मथुरा में घूमने के लिए गए तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई। धोबी शराब की नशा में झूमता हुआ रहा है, पूरी गली में अकेले बने, तुम जाओ चलो जाएगा, बाहर चलो जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ा इसमें से आप हमें दे दो, तुम्हारा एहसान और हमारा काम हो जाएगा। तो धोबी कहने लगा, क्या राजा के कपड़ा पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा? हटो इधर। भगवान बोले धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन है। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। और माफ करें, दबेऊ कैसे? क्योंकि जब दबा कोई दबनवाई धो रहा हूं। एक कवि ये कह रहा है, इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी और सीधी साधी बात करें और उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बच्चों पे नाराज धोबी बोला, सुनो घनश्याम, और झोपड़ियों के मथुरा में सभी अहीर या संग मेरी चल गई, नंद बाबा की जागीर नहीं।
ये हार जो हमारे करीब आया है, श्रीमान देवेंद्र कुमार की तरफ से, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए। और ये 101 रुपया पुनीत यादव, ये अखतौली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। आइए देखें आगे। धोबी की ऐसी बात सुनने के बाद में भगवान ने धोबी की गाल पे तमाचा दिया, धोबी वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद में धोबी खत्म हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए हैं, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे चले हैं। जब ग्वालों को साथ लेकर तो देखा एक कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? देखा भगवान ने, सारे कुरूप को जोड़ जारी और ब्रह्मा जी ने सिरजा था, बेटी ने जगह सोटे। जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने कहा कि मेरे भी तिलक कर दो। कुबिजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने कुबिजा के थोड़ी सी हाथ लगाकर जिस समय झटका दिया, मोहन का हाथ लगा गई, कुबड़ी मिट के छबिदान भई, फट गया यकायक पर्दा सा, वही दासी देवी समान भई। कुबिजा के वदन से जैसे ही हाथ लगा है, एकदम कुबिजा देवी की तरह सुंदर बन गई। और उसके बाद कन्हैया सब ग्वालों को लेकर के जहां कंस का धनुष रखा है वहां पहुंचे। पहरेदार कहने लगे, कौन है आप? कंस का आदेश है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम झुके और इसी कदर झुके, जैसे भेड़ी झुक जाती है।
खैर बहुत सुंदर बेटा, हमारे संग विदिशा के अलावा कब गुजरना होते। आगे बढ़कर कंस के धनुष को तोड़ने के बाद, माफ करें बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं, उसके बाद नंद बाबा के करीब गए हैं। कंसराज ने जब ये सुना है कि वो धनुष टूट गया, कंसराज ने कुबलिया पीड़ा हाथी, जो हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था, उस हाथी को द्वार पर लगा दिया। भगवान बोले भैया पीलवान, इस हाथी को अलग कर लो। पीलवान बोला ऐसे थोड़ी अंदर जाओगे, मेरे हाथी को हटा दो फिर चले जाओ। और जो ये शब्द सुने तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण को क्रोध